इशारा शान रमज़ान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमज़ान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमज़ान, फिर सारा जहां देखे दोबारा शान रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमज़ान, शान रमज़ान। जी खुश आमदेद नाजरीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका, और सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी के साथ। सवालात कुछ जमा हुए हैं, कुछ लाइव टेलीफोन कॉल्स को हम शामिल करेंगे। बस 1-2 मिनट में साहब लाइव टेलीफोन कॉल्स लेंगे और फिर उसके बाद सवालात के मुफ्ती साहब जवाबात देंगे। आप स्टार्ट कर लें जवाबात, फिर मैं कॉलर्स आ रहे हैं मैं उनको ले लेता हूँ। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि ये बार बार ये सवाल करती हैं, कभी माँ बेटी की कहती हैं माँ बेटे की लड़ाई है, बेटे को झूठ बोलना पड़ता है, कभी कहती हैं कि माँ को झूठ बोलना पड़ता है। बहरहाल मैं आपको उसूल बता देता हूँ कि झूठ से मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, इज्तिनाब ही करना चाहिए, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए या दो दिलों में अच्छे जज्बात डालने के लिए वहाँ पर अगर कोई आप ऐसी बात कह देते हैं तो वो फिर इंशाल्लाह गुनहगार नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आप में किसी में लड़ाई है और तीसरा बंदा आपके पास आता है, कहता है कि जिससे आपकी लड़ाई वो तो आपको सलाम कह रहा है, वो तो आपको सलाम कह रही है, वो तो आपको जो है ना अच्छी बात, अच्छी अल्फाज से याद करती है। इसी तरह उसके पास गया, हालांकि खिलाफ वाक़े, लेकिन ये करना अच्छा काम है कि दो मुसलमान के दरमियान सुलह करवा रहे हैं, तो ये अच्छा काम है। तो जहाँ सुलह की बात आ जाए, जहाँ लड़ाई से बचने की बात आ जाए, जहाँ दफ़े ज़रर की बात आ जाए, तो वहाँ पर इस तरह के अल्फाज अगर निकाले हैं जो खिलाफ वाक़े हों तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आम तौर पर उसूल ये कि झूठ से बचना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए। और इस तरह का मुसाब इससे माशरे में बाहर आएगी, ऐसे लोगों की इज्जत भी होती है। हाँ, जी 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 जी, लड़वाने वाले लोग उन पर इत्तेमाद करते हैं, बात करते हैं, ये कुछ भी हो जाएगा, ये लड़वाएगा नहीं। हाँ, ये जो है ना अपना यानी अपने आप को बर्बाद कर देगा, लेकिन ये लोगों को मिलवाएगा। क्या अच्छी बात, बहुत अच्छा। किसी को बोला है कि ज़कात फलां मुल्क भेज दें और अब उन्होंने कुछ भेजी है और कुछ नहीं भेजी। अभी कहती कि एक साथ जो है ना वो भेजना मुमकिन नहीं होता, तो मेरी बहन आप उसकी रकम निकाल कर अपने पास रख लें और जैसे ही मुमकिन हो तो आप उसे भेजती रहें, जैसे मुमकिन तो उसे भेजें ताकि वो आगे आपकी ज़कात को अदा करती रहे। हुक्म तो ये होता है कि फ़ौरन भिजवाएं, लेकिन आप बता रही हैं कि इतना आसान नहीं है, तो जितना मुमकिन हो उतना भेजती रहें ताकि वो आगे देती रहे। और अगर ये भी कर सकते हैं कि आपने उससे कहा कि भाई दे दे मेरी तरफ से, ये उन्होंने दे दिया, आपने जब उन्होंने दे दिया तो आपने भिजवा दिए, तो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कॉलर को शामिल कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल है आपका? जी सवाल तो मेरा, एक तो माशाल्लाह एक प्यारी महफिल आपने लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी भी एक दीनी या किसी भी एक लाइव कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं शामिल हूं। मेरा ये वेलकम भाई, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। क्या सवाल है भाई का? जी सवाल मेरा ये है कि मैं एक आजकल के जो टॉपिक के हवाले से हमारे उलमा कराम से ये आलिम साहब बैठी हैं, एक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारे मुख्तलिफ चैनल पर जो उलमा कराम बैठे होते हैं, हमें जी चलें एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन क्या सवाल है आपका? मैं काफ़ी अच्छे से बीमार हूँ, मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहती हूँ, मुझे सांस का मसला है, हार्ट का मसला है जी, मैं अपना पूछना चाहती हूँ क्या पढ़ूँ मैं? अल्लाह करीम आपको शिफाए कामला अता फरमाए, सेहत याब करे। मुफ्ती साहब बताएंगे, आप परेशान ना हो, दिल छोटा ना करें। कि मैं कहता हूँ ना कि हर हाल में राज़ी रहें अल्लाह से, अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल है कि रोजे में जब हम कुल्ली करते हैं तो ना वो गले में इसकी ठंडक महसूस होती है, इससे रोजा तो नहीं टूटता? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि कल मेरे भाई ने ना इफ्तारी के वक्त भूल के वॉशरूम जाने की दुआ पढ़ ली थी, इससे रोजा टूट तो नहीं गया उसका? इफ्तारी में अच्छा चले कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है, बशर है, भूखा है, सारा दिन फास्टिंग है, हो जाती हैं गलत। चले एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और फिर उसमें जो सजदे होते हैं ना वो। मेरी बहन दोबारा सवाल पूछें, दोबारा पूछें आप सवाल। जी मैं पूछ रही थी कि मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ
और उसमें जो सजदे आते हैं ना वो उसी वक्त अदा करने चाहिए कि सजदा? सारे सजदे एक साथ ही? सजदा उसी वक्त अदा करना चाहिए या एक साथ अदा करते हैं बाद में? ठीक है, बताएंगे। एक और बल्कि मैं कहता हूँ वक्त कम है, हम जवाबात सब जवाब 5 मिनट भी आप दे रहे हैं 5 मिनट है, वो जवाबात भी लेकिन इंसाफी कर रहे हैं ना आप जल्दी जल्दी से जरा जवाबात शॉर्ट दे दें। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बाइक से गिर गई बहन, कमर में चोट लग गई थी और बैठकर नमाज़ें पढ़ी हैं तो लौटानी होगी। नमाज़ें तो नहीं लौटानी होंगी, लेकिन मेरी बहन जितना खड़े होकर पढ़ सकती हैं तो पढ़ लें, जहाँ खड़े होने की हिम्मत ख़त्म हो जाए फिर बैठकर नमाज़ पूरी कर लें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि किसी ने फितराने के पैसे दिए, ये उनके घर में भूल कर आ गई और अब वो गरीब है, उसको देने हैं तो क्या करें? मैं दे दूँ फिर वहाँ से ले लूँ? जी हाँ, आप उसकी मदद कर दें, फितराने की नीयत कर लें और फिर जो पैसे आप वहाँ पर भूल गई तो वो उनसे ले लीजिएगा, हो जाएगा। इसी तरीके से बहन ने कहा तस्बीह पर वजीफ़ा पढ़ सकती हैं, कोई वजीफ़ा पढ़ना चाहती हैं, कोई दुरूद पाक है, अल्लाह ताला के पाक नाम है, उसके हुज़ूर नबी, उसके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के नाम में नामी है, तो बिल्कुल आप वजीफ़ा पढ़ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि वजीफ़े के लिए ना एक तो ये होता है कि आम दुआएँ होती हैं वो पढ़ सकती है, लेकिन कोई ख़ास वजीफ़ा हो तो उसके लिए किसी आलिम दीन की इजाज़त ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पढ़ने में कोई मुश्किलात ना हो। बाकी कुरान की आयतें तो वो पढ़ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। बच्ची ने 2 कुरान अपने वालिद को जो है वो पढ़े तो अपने वालिद मरहूम को अभी भेजें या 27 रमज़ान को? देखिए ये भी एक सवाल की नौइयत है ना, कि मतलब 27वीं शब होती है, उसमें ख़त्म कुरान होता है। तो मेरी बहन, आपकी बच्ची ने जो 2 कुरान करीम पढ़े तो 27वीं का इंतज़ार न करें, अभी भिजवा दें। बहरहाल अभी भी भिजवा सकती हैं, 27वीं रोज़े को भी भिजवा सकती हैं, एक शौक है, वो एक लगन है। लेकिन जब एक चीज़ हो जाए, मुकम्मल हो जाए तो फ़ौरन इसाले सवाब कर दें, वो बेहतर है, ताकि उनको फ़ायदा पहुंच जाए ना। बिल्कुल ठीक है, उनको ज़रूरत होती ना है, करें, फ़ायदा पहुंचे, बिल्कुल सही। अच्छा, पेंशन की रकम इनके पास पड़ी हुई है 15 लाख रुपए, डायलिसिस भी इनके होते हैं, फिर और इनकी मतलब मजबूरियां भी हैं। मेरे भाई डायलिसिस होते हैं, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत कामिला अजल अता फरमाए। आपके यहाँ 15 लाख रुपए पड़े हैं, तो अगर 15 लाख रुपए हैं तो आप पर ज़कात आपको अदा करनी होगी। हाँ, आपने बताया कि अगर कोई किसी के इस पर कर्ज़ हो, 12-13 लाख रुपए कर्ज़ है, तो कर्ज़ की रकम वो देनी है, तो कर्ज़ की रकम हटा देंगे तो बाकी जो रकम बचेगी तो उस पर अगर ज़कात बनती होगी तो वो देनी होगी, वरना फिर आप देख लें, क्योंकि 12-13 लाख रुपए अगर निकलते हैं तो 15 लाख में 3 लाख बचते हैं, तो बहरहाल उसमें भी आपको ज़कात देनी होगी 3 लाख पे भी। इसके बाद यूट्यूब पर दुआ कुनूत गलत है, सही है मेरी बहन? भाई यूट्यूब पर दुआ कुनूत नहीं होती, दुआ कुनूत तो हदीस पाक में होती है जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताई है। मैंने पहले भी बताया कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका जो हम पढ़ते हैं ये भी दुआ है। अल्लाहुम्मा तदी फी मन हदैत, अल्लाहुम्मा इहदी फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत, तो ये दुआ ये भी जो है वो मज़कूर है। तो दोनों में से जो दुआ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये सही नहीं है, ये नहीं कह सकते कि वो सही नहीं है, दोनों पढ़ सकते हैं। अच्छा, बात लेकर निकले तो टॉवल सर पर है तो कुरान करीम की तिलावत करनी है, ज़ाहिर है कि ख़वातीन एकदम वो टॉवल उतार नहीं सकती, अब टॉवल सर पर रखा हुआ है, बेहतर ये है कि दुपट्टा वगैरह हो, चादर वगैरह हो, लेकिन उसमें भी कुरान की तिलावत की जा सकती है। वालिदों को घुटने में दर्द हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को शिफाए कामिल अजल अता फरमाए। नमाज पढ़ने का हुक्म अगर पूछ रहे हैं तो इसका यही है कि जितना हो सके खड़े होकर पढ़ें, जहाँ हिम्मत टूट जाए तो वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। और ये कि 7 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर 3 दुरूद शरीफ पढ़ के अपने इनके ऊपर दम करें, दम के बाद पानी पिलाएं। भाई ने कहा कि सुबह सहरी के वक्त आँख खोली, अजान हो रही थी, खजूर भी खाई, पानी भी पिया, माशाल्लाह क्या बात है, अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरे भाई, जो अजान होती है वो फजर की नमाज के जो वक्त हो चुका होता है ना, उसके कुछ देर बाद होती है, 1-2 मिनट के बाद होती है। इसका मतलब है कि सारी का वक्त ख़त्म हो चुका था और आपने सहरी खा ली, खजूर खा ली, पानी पिया, ये आपका रोज़ा नहीं हुआ। तौबा करें अल्लाह की बारगाह में और बाद में आपको रोज़ा रखना होगा, एक रोज़ा एक कज़ा करना होगा, कफ़ारा वगैरह सब कुछ भी नहीं होगा। जेवर 14-15 तोले है और 12-13 लाख रुपए कर्जा है, तो ज़कात के लिए कैश भी नहीं है। अगर 14-15 तोले जेवर है और 12-13 लाख रुपए कर्जा है, तो जितना जेवर बचता है, मिसाल के तौर पर 2-3 तोले बचता है और उसके साथ कहीं रकम आपके पास है, तब भी ज़कात होगी। अगर सिर्फ 2-3 तोले और रकम वगैरह कुछ भी नहीं है तो फिर ज़कात नहीं देनी होगी, क्योंकि अगर मिक्स निसाब हो तो तब चांदी का एतबार किया जाता है और एक निसाब हो तो फिर उसी का एतबार किया जाएगा।
ذرا سی بات کروں گا, 14-15 تولے انہوں نے بتایا تھا, اس میں 4 تولے کا قرضہ ہے, 10 تولہ باقی ہے ان کے پاس تقریباً. اچھا جی. اب وہ 10 تولے باقی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ہوگی بالکل, جی ہاں بالکل, پورے 10 تولے پہ. جی ہاں, کیش نہیں ہے کیش نہیں. تو کسی سے لے کر دے دیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ فروغ کر کے تھوڑا توڑ دیں, ہاں توڑ دیں, دل بڑا کریں. جی جی, زکوٰۃ دیں. اچھا, منہ میں تھوک آتا ہے تو روزے کا حکم کیا؟ منہ میں تھوک آتا ہے اور آپ اسے نگل بھی لیتے ہیں تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مسجد نبی سے قرآن لے کر آئے, وہ تو وقف قرآن ہوتا ہے. اب یہ کہ دوبارہ اس کو وہاں رکھنا چاہیے, جو بھی عمرے پر جا رہا ہو اس سے دے دیا جائے تاکہ وہ وہاں پر رکھ دے. یہ آسان طریقہ ہے. چپلوں کا ہوتا کیا کہ چپلیں ہماری چوری ہم بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, ایسا بالکل ہماری لے ہم اس کی لے. آپ کے ساتھ غلط ہو تو آپ بھی غلط کریں گے, یہ ظاہر کے حکم میں وہی ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ کی چپل چوری ہوتی بھی کسی اور کی نہ کریں اور پیدل واپس آ جائیں, ننگے پاؤں واپس آ جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال چپل اٹھائیں گے تو چوری کا حکم ہوگا, وہ چوری ہوگی, صحیح نہیں, آپ کی جائز نہیں ہے. نماز اور روزے, منہ میں جو ہے وہ خوراک کے ذرے اگر جو ہے وہ ہیں اور نیچے اتار لیے روزے میں تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ باقاعدہ محسوس ہوا, ذائقہ محسوس ہوا, روزہ بھی یاد تھا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. جی, اور بعد میں قضا کرنی ہوگی. اور تھوک کا بھی سوال ہوتا, تھوک نکلنے کا میں نے بتا دیا ہے کہ تھوک کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ سوال ہوا کہ دوپٹہ یا پلو, بے وضو عورت کا دوپٹہ یا پلو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ چھو رہی ہیں. دوپٹہ بالکل الگ ہوتا ہے. اگر خاتون بے وضو بھی ہیں, دوپٹہ لیا قرآن پر جو ہے نا وہ رکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے دوپٹہ اور اس سے قرآن کو چھوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ جائز ہے. سود کا لین دین والا مکمل سودی لین دین کرتا ہے تو پھر کھانا پینا اس کے ساتھ جائز نہیں ہے اسے گھر کا. اور اگر سود کا لین دین بھی ہے, باقی حلال کمائی بھی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اسی پھپھو کے گھر اپنی بہن کا رشتہ دینا چاہتے ہیں, دے سکتے ہیں. میری بہن استخارہ کروا لیں, باقی شرعی طور پر جائز ہے, بالکل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کافی مشکلات ہیں, ان کو بہت مسائل ہو رہے ہیں. میرے بھائی نماز کی پابندی کریں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم صبح 33 مرتبہ پڑھیں, والا ختم بعد درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سجدہ شکر میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ فاتح بھی پڑھ سکتے ہیں. سجدہ شکر میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں, عربی میں کی جا سکتی ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد کسی کو اصال کرنا خود کو ثواب ملتا ہے. جی, آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کو بہت محدود کر لیا نہیں, اس کی عطائیں بڑی لامحدود ہیں, وہ سب کو بھی عطا فرماتا ہے اور آپ کو بھی عطا فرماتا ہے, بالکل وہ عطا فرماتا ہے. درود شریف پڑھنا, پھر دعا کرنا. درود شریف پڑھ رہی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما, تو یہ دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد دعا کرنا چاہیں تو کوئی بھی دعا کر سکتے, نہیں کرنا چاہیں تو درود پاک خود بھی دعا ہے, خود بھی عبادت ہے. بیمار ہے, سانس کی بیماری ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, تو اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانی فرمائے. روزے میں کلی کی گلے میں تراوٹ محسوس ہوئی, ہلکی پھلکی تراوٹ تو کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم نے کلی کی تو ہلکا سا تراوٹ محسوس ہوتی ہے, وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے, اس پر کوئی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر پانی حلق میں چلا جائے, ذائقہ محسوس ہو تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. افطاری میں واش روم کی دعا پڑھ لی, یعنی افطاری کرنی تھی تو واش روم جانے کی دعا پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن ہاں غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ کہ یاد رکھا کریں کہ کہاں پر کون سی دعا پڑھنی ہے. اور آخری, سجدہ تلاوت اسی وقت لازمی ہوتا ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ اس وقت کرنا اچھا عمل ہے, بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا, نتھے سے اگر آپ نے پانی چڑھایا, اوپر چڑھ گیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اور ایک سوال آخری تھا کہ اگر کوئی چیز رہن رکھی ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ رہن کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو راہن مرتہن دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کیا بات ہے مو صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, سارے سوالات کے جوابات بھی آپ نے دے دیے. یہ روسٹم آپ کے سامنے CBA, ان میں سے کوئی ایک ٹیم آج آپ کو بلائنڈ فولڈڈ سلیکٹ کرنی پڑے گی تاکہ کوئی شو میں آج یہ فیصلہ ہو جائے کہ مصعب نے آنکھ بند کر کے ٹیم لی تھی. مصعب ادھر ذرا ایک ٹیم بتا دیں کون سی ہے. CBA بتائیں. بی کے پاس تو میں کھڑا ہوا ہوں, مجھے نہیں پتا کون آئے گا. قاری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور عامر بھائی دیکھ ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں آج میں بغیر دیکھے ٹیم لوں گا. آج قاری صاحب جو لیں گے میں وہ لے لوں. قاری صاحب آج کون سی ٹیم لیں گے آپ وہیں سے بتا دیں مجھے, آنکھ بند کر کے ٹیم لے لیں. اے ٹیم لے لی قاری صاحب, ہماری بھی اے ٹیم مفتی صاحب کی, قاری صاحب کی, اور میری اور عامر بھائی کی پھر سلیکٹ کرتے ہیں, اور مفتی حسن نبی نیازی صاحب کو بھی اپنے پورٹل میں شامل کریں گے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ہے
ڈالی ہے مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہگار خدا کی